नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये कहानी अशोक साहनी जी द्वारा रचित असली पापी कौन किताब से ली गई है। अशोक साहनी जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो अशोक साहनी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने रंगपुरी पहाड़ी में गरीब लोगों के लिए एक फ्री वृद्धाश्रम शुरू किया है। उनकी पत्नी श्रीमती सुमन साहनी जी के नाम से वो एक हेल्थ केयर सेंटर और मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी चलाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग मिलती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। तो हम आशा करते हैं आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और आप उन लोगों को प्रेरित करेंगे जो कि कुछ कर सकते हैं। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है प्रार्थना का फल। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। डॉक्टर मार्क एक जाने माने कैंसर विशेषज्ञ थे। उन्हें चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक पुरस्कार मिलने वाला था। वो किसी दूसरे शहर में हो रहे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में ये अवार्ड लेने जा रहे थे। वो सम्मेलन में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित थे और जितनी जल्दी हो सके वहां तक पहुंचने के लिए बेताब थे। उन्होंने अपने शोध पर, अपनी रिसर्च पर एक बहुत लंबी और कड़ी मेहनत की थी। वो महसूस करते थे कि ये अवार्ड पाने के लिए वो एक सही हकदार है। विमान में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण उसकी एक निकटतम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। शायद वो सम्मेलन में नहीं पहुंच पाएंगे। वो रिसेप्शन पर अगली उड़ान के बारे में पूछने चले गए, जो कि लगभग 10 घंटे के बाद थी। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर आप एक कार किराए पर ले लें और स्वयं चलाकर जाएं तो केवल 4 घंटे में सम्मेलन वाले शहर आप पहुंच जाएंगे। कोई और विकल्प तो था नहीं और लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए उनकी नफरत थी। वो ड्राइव करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो सहमत हुए। डॉक्टर मार्क ने एक कार किराए पर ली और अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। पर थोड़ा ही चले होंगे कि मौसम का रुख बदल गया और एक भारी तूफान शुरू हो गया। तेज बारिश के कारण उन्हें रास्ता देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी और एक मोड़ जो उन्हें लेना चाहिए था उसे भूलकर पीछे छोड़ आए। 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वो रास्ता भूल गए हैं और अब उन्हें भूख भी लग रही थी और थकान महसूस हो रही थी। फिर एक सुनसान सड़क पर भारी बारिश में ड्राइविंग करते हुए वो किसी तरह की बस्ती के संकेत की तलाश करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें एक छोटा सा टूटा हुआ घर नजर आया। मायूस होकर वो कार से बाहर आए और दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत सी महिला ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। उन्होंने सारा मामला विस्तार से बताया और पूछा कि क्या वो फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला ने बताया कि उसके पास कोई टेलीफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। तो डॉक्टर साहब को उससे अंदर आने का आग्रह किया और बोला जब तक मौसम ठीक ना हो विश्राम कर सकते हैं और जब मौसम ठीक हो जाए तो वो जा सकते हैं। उनको भूख भी लगी थी, भीगे थे और थके चिकित्सक ने उनकी पेशकश को स्वीकार कर लिया और वो अंदर चले गए। महिला ने उन्हें गर्म चाय और कुछ बिस्किट खाने को दिए। महिला प्रार्थना करने के लिए जा रही थी तो उसने डॉक्टर से कहा कि यदि वो चाहे तो वो भी शामिल हो सकते हैं। इस पर डॉक्टर मार्क मुस्कुराए और कहा कि वो केवल कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हैं और महिला को अपनी प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में चाय पीते हुए डॉक्टर ने महिला को एक बच्चे के झूले जैसे पालने के पास प्रार्थना करते हुए देखा। एक प्रार्थना समाप्त होती और वो दूसरी प्रार्थना शुरू कर देती। डॉक्टर को लगा कि इस महिला को मदद की जरूरत हो सकती है, इसलिए जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म हुई, समाप्त हुई, उन्होंने महिला को संबोधित करके पूछा कि आप भगवान से प्रार्थना करके क्या चाहती हैं और फिर क्या आपको लगता है कि कोई भगवान है जो केवल आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी मदद करेगा? मैं तो बस कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ, मैंने तो कोई भगवान नहीं देखा। महिला ने एक दुख भरी मुस्कान दी और कहा, पालने में मेरा बच्चा कैंसर के एक दुर्लभ प्रकार से पीड़ित है। उसका इलाज केवल एक ही डॉक्टर कर सकते हैं जिनका नाम मार्क है और डॉक्टर मार्क किसी दूसरे शहर में रहते हैं और वैसे भी मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनकी फीस भर सकूं। भगवान ने अब तक मेरी किसी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया है और मुझे विश्वास है कि वो मेरी इस दुआ को भी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। संसार में किसी प्रकार का भय और निराशा मेरे दृढ़ विश्वास को नहीं डगमगा सकती। भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे बच्चे को बचा लेंगे। वहाँ तेरा कर्म, तेरा भरोसा काम आता है जहाँ मजबूर होकर आदमी से कुछ नहीं होता है। उस महिला का विश्वास देखकर डॉक्टर मार्क दंग रह गए और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर महान है। इसके बाद उन्हें घटनाओं का अनुक्रम याद आने लगा। विमान की खराबी, तूफान में रास्ता खो जाना
और अब उनको समझ में आने लगा कि अब इस घटनाक्रम के जरिए भगवान ने न सिर्फ उस महिला की प्रार्थना का जवाब दिया है बल्कि उनको भी एक शिक्षा दी है। इसके बाद वो भौतिकवादी दुनिया से बाहर आ गए और भगवान का धन्यवाद करते हुए अमीर लोगों को छोड़ गरीब और असहाय लोगों की सेवा में लग गए। प्रार्थना भगवान को तो नहीं बदलती है पर उसे बदलती है जो प्रार्थी है। Which means prayer does not changes God, but it changes him who prays. But it changes him who prays. तो चलिए इसी वादे के साथ कि हम आपको आखिरी में छोड़े जाएंगे, स्वयं विचार कीजिए। तो चलिए स्वयं विचार कीजिए। तब तक हम आपको मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में। नमस्कार।